सभी को मेरा प्रणाम। प्रस्ताव लेखन की जो अगली कड़ी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, उसका शीर्षक है देश के निर्माण तथा विकास में विद्यार्थियों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। कहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है, कहाँ के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम? देश के निर्माण और विकास में। तो सबसे पहले जो अब मैंने आपको बताया है, इस बार के सेमेस्टर 2 के लिए जो मई के महीने में होने वाला है, मई 2022 में 12 अंकों के लिए, और आपकी जो शब्द सीमा है वो है 200 शब्द। लेकिन 2022 के बाद से जो परीक्षा होगी वहां पर ये 12 अंक बदल जाएंगे 15 में, और शब्द सीमा हो जाएगी 250 शब्द। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो विद्यार्थी, सबसे पहले भूमिका। भूमिका में हम यहाँ पर छोटे छोटे और वैसे भी छोटे छोटे वाक्यों की संक्षिप्त, सटीक और टू द पॉइंट, जो पॉइंट से जुड़ी हुई बातें उनकी ही हम चर्चा करेंगे, वही हम लिखेंगे और दोहराएंगे नहीं अपने वाक्यों को। तो यहाँ पर हम भूमिका, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। विद्यार्थी एक विकासशील देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। कोई भी विद्यार्थी, यहाँ आप देख रहे हैं विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, साइंस में जाए, मैथमेटिशियन बने, गणितज्ञ बने, वैज्ञानिक बने, राजनीतिज्ञ बने, कुछ भी जीवन में आगे बनने के लिए इसे जिस चीज की जरूरत है वह है पुस्तक की जरूरत, विद्या की जरूरत। वह पुस्तक चाहे इस रूप में हो या किंडल के रूप में हो, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के रूप में हो या माता पिता के द्वारा समझाए गए उनके विचारों के रूप में हो। तो पुस्तक की बातों का आपके जीवन में, चाहे वो किसी भी रूप में है, वह बहुत महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन में। तो विद्यार्थी एक विकासशील देश मतलब जो देश अभी तक विकास की ओर बढ़ रहा है, जैसे हमारा देश भारत, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो कोई भी विद्यार्थी अपने देश की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। हमेशा अपने समाज और देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है विद्यार्थी। अपने देश को और अपने समाज को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में एक विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी जो होते हैं, जो विद्यार्थियों का जीवन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों का जीवन एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। एक कुम्हार, एक कुम्हार को अगर उसे दे दिया जाए, मिट्टी दे दी जाए उसे, और उसे तो वो जैसा चाहे वैसा वह बर्तन उससे बना सकता है। तो उसी प्रकार से अध्यापक या अध्यापिका, शिक्षक, गुरु, माता पिता, ये सब क्या करते हैं? ये सब एक कुम्हार के समान है और बच्चे उनके हाथों में गीली मिट्टी के समान होते हैं। और हम सभी मिल करके उन बच्चों का भविष्य का हम निर्माण करते हैं। तो बच्चे कई बार उनको लगता है अरे हम भी तो कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको सही मार्ग दिखाते हैं। वैसे मैंने पहले भी यह उदाहरण आपको दिया है कि जब आप हाईवे पर चल रहे होते हैं तो ड्राइविंग आती है आपको, आपको साइकिलिंग आती है, आपको बाइक चलाना आता है, आपको ड्राइविंग आती है। उसके बाद भी सरकार क्या करती है? वो वहां पर लिखा रहता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिखे रहते हैं, धीरे चलिए, आपको पूना जाना है तो दाईं ओर जाइए, नासिक जाना है तो बाईं ओर जाइए, औरंगाबाद जाना है तो सीधे जाइए। तो इस तरह से वहां पर मार्गदर्शन किया रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ है और आपका मार्गदर्शन करने के लिए वहां ये बातें लिखी गई है। इसका मतलब ये कि आप मार्ग भटक न जाए कहीं, इसीलिए आपका मार्गदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जिस रूप में जैसा हम उनको मोल्ड करना चाहें, ढालना चाहें, तो बच्चे उसी प्रकार से ढल जाते हैं। पहले हम उनका निर्माण करते हैं, फिर वे उस देश का निर्माण करते हैं। पहले हम उनका निर्माण करते हैं, मतलब एक अध्यापक बच्चों का निर्माण करते हैं, बच्चों को मोल्ड करते हैं, बच्चों को सही व्यवहार सिखाते हैं, सही आचरण सिखाते हैं, उनका कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। बच्चों के कैरेक्टर के निर्माण में उनके परिवार, अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान होता है। और फिर यही बच्चे आगे चल करके अपने देश का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी विकासशील और महाशक्तिशाली देश के पीछे, मतलब चाहे वो विकासशील देश हो या फिर एक महाशक्तिशाली देश हो, और उसके पीछे एक विद्यार्थी का ही विशेष योगदान होता है। विद्यार्थी ही देश का भविष्य बनाता है। आप सोचिए क्यों? आखिर आप जब विद्यालय में जब आप पढ़ते तो एक प्रीफेक्ट के पोस्ट पर आपको भेजा जाता है, आपको अलग अलग पद दिए जाते हैं विद्यार्थी जीवन में। क्यों? जिससे कि
एक ग्रुप हम तैयार कर सके विद्यार्थियों के बीच से, जो आगे चल करके डेमोक्रेटिक एक लोकतंत्र में अपना योगदान दे सके, सही तरीके से देश को चलाने में अपना योगदान दे सके। तो विद्यार्थी ही देश का भविष्य बनाता है और उसे हमेशा एक नई दिशा में ले जाने का काम करता है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए युवा अर्थात विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण भागीदारी होती है वह होती है विद्यार्थियों की। तो देश के विकास और उसकी प्रगति के लिए वहां में चंद्र बिंदु होगा, वहां के नागरिकों का जागरूक और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। हर शिक्षित व्यक्ति की देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका होती है। देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे बच्चे शिक्षित हों और वह देश के विकास में अपनी भूमिका, जो भी उसका रोल है, उसको वह पूरी जिम्मेदारी के साथ वह निभाए। यह एक मतलब एज अ पेरेंट हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक सही शिक्षा दें और देश के विकास में हम उनका योगदान हम देखें कि वह कहाँ अपना योगदान कर सकता है। तो देश को उन्नत, विकासशील और शक्तिशाली बनाने के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास भी जरूरी है। इसके लिए हर नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। विद्यार्थियों में बहुत तीव्र इच्छा शक्ति और ऊर्जा होती है। विद्यार्थी, आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा एनर्जी होती है बच्चों में, बहुत एनर्जी होती है और उनमें आगे जैसा उनको मोल्ड किया जाए तो वैसे ही उनमें तीव्र इच्छा होती है आगे बढ़ने की। तो अगर हम उनको सही रास्ते पर मोल्ड करेंगे तो वो सही रास्ते पर जरूर जाएंगे बच्चे। तो जिससे कि वे क्या कर सकते हैं, वे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या, आतंकवाद, अनुशासनहीनता जैसे समस्याओं का विभिन्न प्रकार के अभियान का आयोजन कर इनका अंत करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अभियान मतलब ये जो बच्चे हैं, ये जो समस्याएं हमारे देश की, भ्रष्टाचार की समस्या, कन्या भ्रूण समस्या, आतंकवाद, अनुशासनहीनता और भी बहुत सारी समस्याएं, शिक्षा, गरीबी, तो इन सभी को का अंत करने में इन विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है और योगदान होने वाला भी है। आगे बढ़ते हैं हम। विद्यार्थी के पास वह शक्ति होती है जिससे वह चाहे तो मतलब जिससे वह जो चाहे वह संभव कर सकता है, जो चाहे वह पूरा कर सकता है। लेकिन इन सब के लिए उसे एक अच्छे और सफल मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। यदि युवाओं को सही मार्गदर्शन न मिले तो वे रास्ते भटक सकते हैं। फिर वे अपनी ऊर्जाओं और क्षमताओं का सही तरीके से उसका जो उपयोग है वह नहीं कर पाएंगे। फिर अगर रास्ता भटक जाएंगे, जैसे मैं कहती हूँ ना, सही रास्ता मिले तो क्या फायदे हैं, गलत रास्ता मिले तो क्या नुकसान है। तो रास्ता भटक जाने पर स्वार्थ से भरे लोग, मतलब आप चाहे तो आतंकवाद कह सकते हैं, आप चाहे तो स्वार्थी नेताओं का यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, आप स्वार्थी व्यापारियों का उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। तो स्वार्थ से भरे लोग उनका पूरा फायदा उठाने लग जाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों की ताकत का सही जगह पर उपयोग होना बहुत जरूरी है। उनकी क्षमताओं का, उनकी ऊर्जा का सही जगह पर उपयोग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इन विद्यार्थियों को मार्ग भटकते देर नहीं लगती है। और विद्यार्थियों को देश के विरोधी कार्यों में ये लोग क्या करते हैं, स्वार्थी जो लोग होते हैं उन्हें उन कार्यों में लगा देते हैं और फिर राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाना, देश के विकास में बाधा उत्पन्न करना, तोड़-फोड़ करना और पत्थरबाजी करना आदि जैसे कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाते हैं ये विद्यार्थी, मतलब गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस कारण हमारे देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के विद्यार्थियों को सही मार्ग। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि एक विद्यार्थी किस प्रकार से देश के विकास में अपना योगदान किस प्रकार से एक विद्यार्थी दे सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का सही जगह पर, अपनी शक्ति का सही जगह पर उपयोग करके, अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके, जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ करके बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा करके वह निभाने से वह देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। और पहल करके, इनिशिएटिव लेकर के, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहां पर पहल करे ये विद्यार्थी और उस अन्याय का विरोध करे। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थी देश के विकास में अपना योगदान अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रस्ताव समझ में आया होगा। जरूर लिखित अभ्यास कीजिए बच्चों, लिखना जरूरी है।